स्वागत है आपका। आज के हम वीडियो में देखते हैं कि हम अपना इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फ़ाइल कर सकते हैं इन इजी स्टेप्स। बहुत आसानी में मैं आपको समझाऊंगी कि आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न खुद कैसे फ़ाइल कर सकते हैं बिना किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की या बिना किसी अकाउंटेंट की मदद से। बेसिकली दिस इज़ एडवाइज्ड कि अगर आप एक सीए के थ्रू भरवाएंगे तो इट वुड बी लाइक 100% श्योर रिटर्न भरी जाएगी। बट अगर आपके पास कोई रिफ़ंड नहीं है या अगर आपका रिफ़ंड बहुत मिनिमम है और आप नहीं चाहते कि आप रिफ़ंड लें और वो टैक्स पे करना चाहते हैं, तो आप ये अपनी आईटीआर खुद भी भर सकते हैं। तो देखते हैं हम 10 स्टेप्स में अपने इनकम टैक्स रिटर्न कैसे खुद भर सकते हैं। सबसे पहले आपको पोर्टल पे लॉगिन करना पड़ेगा। इनकम टैक्स पोर्टल पे, जो इनकम टैक्स की वेबसाइट है, वहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा। अपना यूज़र आईडी डालिए, पासवर्ड डालिए, जो कैप्चा होगा वो डालिए और उसके बाद लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद ऐसा स्क्रीन आपके पास आएगा, कंटिन्यू प्रेस कर दीजिए। और उसके बाद अगर आपको अपनी इन्फॉर्मेशन लाइक मोबाइल नंबर चेंज करना है, ईमेल आईडी चेंज करना है, एड्रेस चेंज करना है तो अपडेट कर दीजिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए। उसके बाद स्किप करेंगे तो ये स्क्रीन आ जाएगा। इसमें आपको डैशबोर्ड, माय अकाउंट, ये सब आएगा। यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा और उसके बाद आपको क्लिक करना है फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न पे। अब फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये इंस्ट्रक्शन वाला पेज आ जाएगा। इसके अंदर आपके प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं कि आपको बैक बटन नहीं दबाना। और हमेशा याद रखिए, जब अपने रिटर्न आप भर रहे हैं तो आपको पहले ये सेलेक्ट करना है कि आप सैलरीड हैं तो कौन सी इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे। अगर बिजनेस या प्रोफेशन में है तो कोई और रिटर्न भरी जाती है। आईटीआर फॉर्म होता है, आईटीआर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अब आपको ये सेलेक्ट करना होता है कि आप कौन सी आईटीआर के अंदर आप फॉल करते हैं, कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शन से एक बार पढ़ लीजिएगा और हमेशा सेव ड्राफ्ट करते रहिए, क्योंकि बाई चांस अगर कंप्यूटर का बैकअप नहीं है या साइट में कुछ प्रॉब्लम है तो आपका जितना आपने भरा है वो सेव हो जाएगा, वरना आपको सारा दोबारा भरना पड़ेगा। तो पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन में आपकी जो भी पैन की डिटेल होती है वो आ जाती है। आपका पैन नंबर, नाम, लास्ट नेम, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब आ जाएगा। नेक्स्ट आपकी ग्रॉस सैलरी, जितनी भी आपकी टोटल सैलरी है जो आपके एम्प्लॉयर ने आपको पे करी है, ये ऑटो फिल्ड आएगी, आपको नहीं भरनी है, ऑटोमेटिकली भरी हुई आएगी। इसके बाद आपको देखना है कि आपका एग्जाम्शंस कौन कौन से हैं। वो एग्जाम्शंस आपको एज़ पर इनकम टैक्स लॉज अवेल करने हैं। अगर इस चीज़ में कोई आपको दिक्कत आती है तो डिस्क्रिप्शन लिंक में आई एम गिविंग यू माई ईमेल आईडी एंड माई व्हाट्सएप नंबर, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। तो नेट सैलरी आ जाएगी आपकी। देन हाउस प्रॉपर्टी रेंटेड है या सेल्फ ऑक्यूपाइड है वो आपको भरना है, उस हिसाब से आ जाएगा। स्टेप 7 में कुछ नहीं करना, सेम उसी टैब के अंदर एक पार्ट सी है डिडक्शंस का। जो जो आपके डिडक्शंस हैं आप वो डिडक्शंस फिल कर दीजिए, टोटल अपने आप ऑटो जनरेट हो जाएगा। उसके बाद सेम टैब के अंदर पार्ट डी आएगा, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल, कि आपका टोटल टैक्स पेबल कितना है। ये ऑटो जनरेटेड होता है, आपको इसमें कुछ नहीं करना। ऊपर की डिटेल्स अगर ठीक भरी हुई हैं तो टैक्स ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। फिर सेफ ड्राफ्ट कर दीजिएगा ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन सेव हो जाए। जी, तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा टैक्स डिटेल पे हमको जाना है। स्टेप 8 के बाद जो स्टेप 9 है वो हमारा टैक्स डिटेल है। ये ऑटो जनरेटेड टैब है, इसके अंदर आप लोगों को कुछ नहीं करना। जो भी आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है, टीडीएस इज़ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। आपको पेमेंट करने से पहले जो भी आपका टैक्स डिडक्ट करके आपको पेमेंट देता है वो टैक्स उस इंसान को, गवर्नमेंट को जमा करना होता है। जैसे एम्प्लॉयर अगर आपका टैक्स डिडक्ट करके आपको सैलरी देता है तो जो टैक्स डिडक्ट करता है वो सरकार के पास जाता है और उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, स्टेप 10 में जो कि हमारा बेसिकली फाइनल और लास्ट स्टेप है, क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा था कि इजी स्टेप्स 1 to 10 फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। अब देखिए, आई वुड ऑलवेज़ एडवाइज़ कि जब भी आपका रिफ़ंड 3000 या उससे कम है तो आप एक बार रिस्क लीजिए अपने आप आईटीआर भरने का। बट अगर आपका रिफ़ंड
3,000 से ज़्यादा है, 5,000 है, 7,000 है, 10,000 है, तो प्लीज़ रिस्क मत लीजिए, क्योंकि देयर आर चांसेस कि आपकी रिटर्न अगर आप खुद भरें और कुछ गलत भर दें तो उसमें आपको नोटिस आ जाएगा और आपकी रिटर्न स्क्रूटनी में लग जाएगी। तो वो 800-1,000 रुपये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को देकर बचाने के चक्कर में आपको 4-4 हज़ार रुपये एक सिटिंग के देने पड़ेंगे अगर आपकी रिटर्न स्क्रूटनी में लग गई। जैसे इस केस में मेरी बहुत मिनिमम फ़ीस है 800-1,000, एंड मेरा हमेशा यही रहता है कि मैं अपने क्लाइंट्स को बेस्ट रिफ़ंड ऑफ़र करूं। जैसे इस केस में इनको अराउंड 65,000 है जो रिफ़ंड है वो दिलवाया है मैंने। तो इट इज़ ऑलवेज़ बेस्ट कि गो थ्रू अ प्रॉपर चैनल एंड हायर अ करेक्ट पर्सन हु इज़ एलिजिबल एंड हैव अ डिग्री टू फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न। जो वो आपसे 800-1,000 रुपये लेकर आपके रिटर्न भरेंगे, वहीं आप खुद भरेंगे या एक अकाउंटेंट को देंगे। अगर आपका रिफ़ंड ज़्यादा है, अगर आपका रिफ़ंड कम है या कोई भी रिफ़ंड नहीं है, तो यू कैन सी द वीडियो एंड डू इट योरसेल्फ, कोई इशू नहीं है। बट हाँ, अगर रिफ़ंड ज़्यादा है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि रिस्क ना लें। और मेरा ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में होगा, तो अगर आप चाहते हैं कि ITR एक प्रॉपर सोर्स के थ्रू भरी जाए तो प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट मी। तो अब जैसे इनका यहाँ पर रिफ़ंड ये भी ऑटो जनरेटेड हो गया। यहाँ पे आप वो अकाउंट डालेंगे जिसमें आपको आपके इनकम टैक्स का रिफ़ंड आएगा। अगर 2 अकाउंट हैं तो अपने अकाउंट डिस्क्लोज़ ज़रूर करिए, और एक अकाउंट जिसको क्लिक करेंगे वहाँ पे आपका रिफ़ंड का क्रेडिट आएगा। जो क्रेडिट होता है वो बेसिकली आपका फाइल करने के 2 से 3 फाइल करने के बाद वेरीफाई करने के 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आ जाता है। कईयों का 15 दिन में भी आ जाता है, दैट डिपेंड्स कि आपका कितना अमाउंट है। यहाँ पर अपना फादर नेम आएगा आपका, कैपेसिटी में आप सेल्फ लिख देंगे, प्लेस जो भी होगा दिल्ली, यूपी, कहीं का भी होगा, MP, तो वो लिख देंगे। नाउ फाइनल स्टेप इज़ कि आपका जितना भी टैक्सेस पेड होगा और वेरिफिकेशन और टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन टैब में वेरिफिकेशन सबसे लास्ट में आएगा अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे। ठीक है, वहाँ पे आप जैसे मैंने पहले बोला फादर नेम डालेंगे, कैपेसिटी सेल्फ डालेंगे, और जिस जगह से भर रहे हैं, जैसे ये दिल्ली का है तो दिल्ली, महाराष्ट्र का है तो महाराष्ट्र। हम ऑल ओवर इंडिया भर सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। दिल्ली में बैठ के महाराष्ट्र की भी भर सकते हैं, महाराष्ट्र में बैठ के दिल्ली की भर सकते हैं, हरियाणा में बैठ के दिल्ली की भर सकते हैं, एंड लाइकवाइज। अब यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन करना है। 3 ऑप्शंस दिए, या तो वेरीफाई करिए, ठीक है, या फिर वेरीफाई करिए 120 दिन के बाद, या फिर अगर आपके पास वेरिफिकेशन का ऑप्शन नहीं है तो आप इस एड्रेस पे अपना एक्नॉलेजमेंट भेज दीजिए, पोस्ट कर दीजिए 120 दिन के अंदर अंदर। अब वेरिफिकेशन OTP से करेंगे। अगर आपका आधार लिंक मोबाइल के साथ है तो, अगर आधार और मोबाइल लिंक नहीं है तो स्पीड पोस्ट करेंगे, हमेशा पोस्ट ऑफिस से स्पीड पोस्ट करेंगे, कोरियर नहीं करेंगे, अपनी एक्नॉलेजमेंट साइन करके। ठीक है, ये डिस्क्लेमर मैं दे रही हूँ कि ये सिर्फ एक डेमो है, हाउ टू फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न। ये समझ लीजिए कि अगर आपका ITR ज़्यादा है तो प्लीज़ गो टू अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड टेक द यूज़ ऑफ देयर सर्विसेज टू गेट द मैक्सिमम रिटर्न। अगर स्क्रूटनी में केस लग गया तो एक सिटिंग के 4 से 5 हज़ार रुपये लगते हैं। अगर आपका रिफ़ंड कम है या आप ऑनेस्टली रिटर्न भर रहे हैं तो कोई डरने वाली बात नहीं है। मगर अगर आपको रिफ़ंड चाहिए, मैक्सिमम करना है और अपना टैक्स इवेजन के बावजूद मैक्सिमम करना है, मतलब टैक्स इवेड ना करते हुए, टैक्स प्लान करते हुए मैक्सिमम रिटर्न करना है, तो प्लीज़ गो टू अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड माई सर्विसेज आर अवेलेबल। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपना email ID और व्हाट्सएप नंबर दे दूँगी, यू कैन कॉन्टैक्ट मी और यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो। ओके, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।